नई सीख डगर है एफएम गोल्ड। शामों सहर हम सफर है एफएम गोल्ड। राहों में रह गुजर है एफएम गोल्ड। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, एफएम गोल्ड। साइबर फ्रॉड, आजकल इसके मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए पता नहीं कौन सी नई नई टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। जब तक हम सोचते हैं उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, एक नई टेक्निक आ जाती है ना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं नीति और आज इन्हीं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमने सोचा कि कुछ आपसे बातचीत की जाए। तो साइबर फ्रॉड एंड अवेयरनेस आज का विषय है, जिस पर हमें जानकारी देंगे नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट से यूनिट से I4C के डायरेक्टर श्री निशांत कुमार। और उस बारे में अगर आपको कोई सवाल पूछना है, क्या आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं जिससे कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो पूरे इस घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 01123421081 या फिर 01123421083। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम साइबर फ्रॉड और अवेयरनेस पर कार्यक्रम कर रहे हैं और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे एक्सपर्ट नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट I4C के डायरेक्टर श्री निशांत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद जी सर, जैसे कि देखिए कि जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है हमारे यहाँ, तो साइबर ठग भी नए नए पैतरे अपना रहे हैं, नए नए तरीके से हमें ठग रहे हैं। एक डिजिटल अरेस्ट का नाम भी काफ़ी आ रहा है। लोग पुलिस और ईडी की का डर दिखा करके लोगों को डरा रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो, ये सलाह दी है। तो ये साइबर ठगी किस किस तरह से इसे अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे ज़्यादा तकनीक का हमारे जीवन में बेसिकली जो साइबर हम बोलते हैं साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध, तो जो ये आईसीटी है यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमारे सारे स्मार्टफोन, इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस, ये सभी शामिल हैं। इनका उपयोग करके जो फ्रॉड्स किए जा रहे हैं आजकल, और चूंकि इतना ज़्यादा इनका प्रयोग हो रहा है, यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट सब डिजिटल हो रहे हैं, इसकी वजह से इन फ्रॉड्स की जो फ्रिक्वेंसी है, संख्या है, वो काफ़ी बढ़ी है। और हमारे भारत जैसे देश में जो काफ़ी घनी आबादी का देश है, तो निश्चित रूप से अगर 10% लोगों के साथ भी अपराध होता है तो संख्या करोड़ों में जाती है। तो अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि कौन कौन से फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक तो नाम आपने खुद ही बताया, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं बताया, डिजिटल अरेस्ट, जहां पर कि एक नकली पुलिस या कोई नकली सरकारी अधिकारी बनकर के आपको डराया जाता है पहले कि आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी की है। उसके बाद आपको एक वीडियो कॉल, जो नॉर्मली स्काइप कॉल होते थे, अभी व्हाट्सएप कॉल्स भी हो रहे हैं, वहां पर एक पुलिस स्टेशन का पूरा माहौल बनाया जाता है और एक पुलिस अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी आपको बैठ करके वहां से आपको एक प्रकार से वो कहता है कि आपको उस वीडियो कॉल के सामने बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, और वहीं पर आपका इंट्रोगेशन होता है और वहीं से आपके साथ आपकी निजी जानकारियां और साथ में कुछ पेमेंट्स वगैरह करने के लिए आपको मतलब एक तरह से फोर्स किया जाता है, तुरंत करने के लिए कहा जाता है। अब चूंकि आप उस वीडियो कॉल के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए एक तरह से अरेस्ट हुए आप। और वो अरेस्ट कैसे हुए? आप डिजिटली अरेस्ट हुए जी। तो इसी को प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारी कोई भी सरकारी एजेंसी किसी को वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं करती है, ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। तो अगर कभी भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कॉल आता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तभी उन्होंने कहा सोचो और फिर एक्शन लो। मतलब बेहतर होगा कि आप उसको बंद करें, और आपने अगर कोई पार्सल नहीं भेजा, आपने कोई लीगल एक्टिविटी नहीं की, तो बिना डरे हुए आप उस नंबर का या उस कॉल का या एनी स्काइप आईडी या व्हाट्सएप आईडी है, उसकी आप शिकायत हमारे पोर्टल पे जाकर के दर्ज कर सकते हैं, जो साइबर क्राइम पोर्टल है हमारा। जी जी। इसके अलावा आप देखेंगे एक
है, जो बहुत ज़्यादा पैसा डिजिटल अरेस्ट से भी ज़्यादा पैसे लोग जो खो रहे हैं वो आजकल इन्वेस्टमेंट स्कैम चल रहा है, जी, जहाँ पे आपको एक आपके पैसे को 2 गुने 4 गुने बढ़ाने का स्कीम जी के जरिए लगा करके, और वहाँ पे आपको एक वहाँ पे देखिए बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सबको कि ये जो शुरुआत कैसे होती है, जो ये सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जी, उन ग्रुप्स में आपको जोड़ लिया जाता है, या सोशल मीडिया ऐड के माध्यम से वो ग्रुप दिखाएंगे या कोई वेबसाइट दिखाएंगे, या आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे ही मैसेज आएगा कि आप इस पे जुड़ जाएं जी, और हमारे पास जो है वो आपको टिप्स दिए जाएंगे। जब आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं फिर वहाँ पे आपको क्या होता है, अगर आप पैसे नहीं भी लगाते, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं बस देखूंगा, टिप्स लूंगा, जी, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर उसमें जो और मेंबर्स होते हैं जिनमें कई इस प्रकार के फ्रॉड्स ही होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं कि हमारा पैसा तो बहुत बढ़ गया, तो लोगों को धीरे धीरे भरोसा होने लगता है। उसके बाद लोग थोड़े पैसे लगाते हैं, उस समय वो अच्छा रिटर्न दे देते हैं, 2000 को 5000 बना देंगे, तब लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं 2000 की जगह 2 लाख लगाया होता मैंने तो 5 लाख हो गया होता। फिर वो एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जी, और वो ऐप जो आपको मैं यहीं पर एक बात बता देता हूं कि किसी भी ऐप को आप किसी अनवेरिफाइड सोर्स से डाउनलोड ना करें, हमेशा प्ले स्टोर से करें। तो उन ऐप्स के माध्यम से पैसे लगते हैं, पैसे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन आप जब निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे। कई तरह के डिजिटल फ्रॉड हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421081 या फिर 23421083 पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं इंडियन डिवीजन इंडियन डायरेक्टर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से श्री निशांत कुमार, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अब हमें अपने पहले कॉलर भी मिल गए हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं राकेश शिमला से। जी, राकेश शिमला से, राइट? हाँ जी, हाँ जी, जी राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे आजकल जो फ्रॉड काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, एक बंदे के पास 2-2 सिम कार्ड होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हो वो फ्रॉड काम करते हैं। कुछ सिम ऐसे होते हैं जो किसी के नाम नहीं या किसी के नाम से ले लेते हैं और उससे जो है अपना जो काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उस चीज को कैसे रोका जाए कि एक तो ये है कि किसी के नाम की जो है सिम नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग जो है अपने आईडी हर किसी के नाम से सिम कार्ड आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? देखो, ऐसा मेरी सिस्टर के साथ हुआ है। क्या हुआ था? तो उनके साथ ये हुआ था कि उनको एक फ्रॉड कॉल आया था कि भाई आपको पेंसिल का जो ये है ये करना है, तो आपको व्हाट्सएप पर हमें ये पैसे भेज दो। तो उन्होंने स्कैन करके भेज दिया। जब इस सिस्टर ने फोन किया तो वो फोन सुनने लगे, फोन सुन के फिर वो फोन उठाया कि भाई 3000 और भेज, उसके बाद आपको काम चलेगा। लेकिन सिस्टर ने केस भी किया था, वो रफा दफा हो गया। और क्या बोलते हो, जो जिनको फोन किया उत्तर दे देता हूं। जी 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 जी, आपका केस समझ गए हैं हमारे एक्सपर्ट, अब वो आपको जवाब दे रहे हैं। सुनिए राकेश जी, देखिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये एक अच्छा प्रश्न है, और लोगों के साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। कई बार हमें पता नहीं होता, आजकल हमारे जो आधार है या पैन है, ऐसे डिटेल्स कई जगहों पे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको पता नहीं है लेकिन आपके नाम पे कोई सिम इशू हो गया है और कोई यूज कर रहा है। जहाँ तो इसका पता अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा है भारत सरकार का, उसका एक पोर्टल है संचार साथी। संचार साथी है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप पहुंच जाएंगे वहां पे, और वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर कि अपना डिटेल डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके उस आधार नंबर से कितने और सिम चल रहे हैं। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप फिर उस संबंधित सेवा प्रदाता जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उसको कंप्लेन करके उसको बंद करा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि कभी आपको कुछ आपके साथ साइबर धोखाधड़ी आपके या किसी भी हमारे श्रोता हैं किसी के साथ भी होती है, तो आपको कहीं ज्यादा मेहनत नहीं करना। आपको एक नंबर है हमारा 1930, ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे कॉल करके शिकायत दे सकते हैं, या एक हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। ये दोनों हमेशा याद रखें आप, और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं। कभी कोई ऐसा फ्रॉड का संदेह होता है आप या आपके साथ होता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक सुविधा और मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने एक वेबसाइट बताई है www.cybercrime.gov.in। इस पर एक आपको रिपोर्ट एंड सस्पेक्ट रिपोर्ट का एक फैसिलिटी दी गई है। यानी कि अगर आपको कोई कॉल आया और आप समझ गए कि ये फ्रॉड था,
आपने तो काट दिया, लेकिन आप 2 मिनट लगेंगे, आप इस पोर्टल पे जाएं और वहां पे रिपोर्ट सस्पेक्ट का टैब दबाएं और वहां पे आप उस नंबर को डाल दीजिए, तो वो हमारे पास नंबर पहुंच जाएगा। तो अगर उसके और भी कई कंप्लेन उस नंबर के आ रहे हैं तो हम उसको ब्लॉक कराएंगे, जो भी आगे की कार्रवाई है की जाएगी, ताकि वो नंबर जो है और लोगों को फ्रॉड करने में प्रयोग न किया जा सके। तो इस प्रकार आप एक सहायता भी कर पाएंगे और लोगों की। ठीक है, तो ये जरूर जी, ध्यान रखें। सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। तो श्रोताओं, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421081 या फिर 23421083। हमें कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। सर, एक सवाल मेरा भी है कि कई बार होता है कि बार बार मिस्ड कॉल आते हैं, कॉल पे कॉल आते हैं और हम इरिटेट होकर फोन बंद करते हैं और उसी दौरान हमारा जो नंबर है वो क्लोन कर लिया जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? एक सिम स्वैपिंग ऐसा एक साइबर क्राइम होता है, जिसमें कि क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा? आपके फोन का नेटवर्क अगर सिम का बार बार जा रहा है जी, तो आप समझिए तरीके बहुत से हो सकते हैं। जैसे आपका फोन 2 बार सिम बंद हुआ, कोई कॉल करके कहेगा आप 1 प्रेस कर दें, जी, आपको नहीं पता होगा क्या, आपका सिम वो बंद हो जाएगा और वही नंबर किसी कहीं और और एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके जो ओटीपीज वगैरह हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने आपका मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, अब उसको क्या चाहिए? ओटीपी। जैसे ही आपका सिम स्वैप हो गया तो आपके ओटीपीज उसके फोन पे आने लगेंगे, क्योंकि आपका नंबर वहां चल रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपके सिम का नेटवर्क बार बार जा रहा है तो आप तुरंत सतर्क होकर उसकी कंप्लेन करें, बंद कराएं या जो भी एक्टिविटी लिस्ट कर सकते हैं। जी। और एक और कॉलर है जिनका सवाल है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, तो आइए सुनते हैं उनका सवाल। जी, पहले अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछिए। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो सर, ये जानना चाहते थे कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से चुरा लिया जाता है। और ऐसा एक अनुभव मेरे साथ भी रहा है कि मेरे पास कॉल आता है और ये बोलते हैं कि आपके गैस कनेक्शन का लास्ट बिल जो पे किया है वो अपडेटेड नहीं है, और उनके पास एग्जैक्टली वो सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कितने अमाउंट का बिल मैंने पे किया है और किस डेट को किया है और वो सब कुछ, और वो बिल्कुल जेन्युइन साउंड कर रहे थे, लग रहा था किसी सरकारी ऑफिस से कॉल आ रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि आज तो छुट्टी का दिन है, तो ये सरकारी ऑफिस से कैसे कॉल आ सकता है, क्योंकि वो 2 अक्टूबर का दिन था। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये साइबर फ्रॉड हो सकता है, तो मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया। तो कैसे हमारी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच जाती है? देखिए, आपने बिल्कुल समझदारी से जैसे काम लिया, वैसे सभी दर्शकों को, जितने हमारे श्रोता हैं, उनको समझना चाहिए कि कोई भी इस तरह का कॉल आए तो पहले अपना दिमाग, जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, सोचो। ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो फ्रॉड्स होते हैं इनमें एक तो फैक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर है अर्जेंसी। वो हमेशा आपको दिखाएंगे कि 2 घंटे में आपका सिम बंद हो जाएगा, तुरंत करो, आज ही आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। तो मैं जनरली सोच सकती थी कि रात का खाना कैसे बनेगा। तो ये अर्जेंसी हुई, तो ऐसी अर्जेंसी वो दिखाते हैं, सिम बंद, बिजली बिल बंद हो जाएगा। तो जहां तक आपने पूछा कि डेटा कैसे चला जाता है, इसके तो बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि स्रोत हो सकते हैं जहां से डेटा लीक हो सकता है। जैसे आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके पास आपका डेटा होता है। आजकल क्या होता है, जो आपका सपोज आपने बात की आईजीएल की, गैस कनेक्शन की, उनका भी डेटा कहीं ना कहीं किसी सर्वर या क्लाउड पे स्टोर होता है। वो वहां पे कितना सुरक्षित है, क्या पैमाने रखे गए हैं। तीसरा मैं कहूंगा, जो सब लोग गलती करते हैं नॉर्मली, सोशल मीडिया या इंटरनेट पे। आप इंटरनेट पे जो भी करते हैं, आप कभी मत सोचिए कि वो कोई देख नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं मैं अकेले कमरे में एक लैपटॉप लेकर बैठा हूं, मैं ही कर रहा हूं, लेकिन वो हर एक आपका गतिविधि जो आपकी है वो रिकॉर्ड होती है। आप देखेंगे यूट्यूब पे जो गाने आप सुनते हैं, बाद में आपको उससे जुड़े हुए गाने रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। आप गूगल पे जो सर्च करेंगे, बाद में वैसे ही अगर आपने एक ऑनलाइन एक शर्ट सर्च कर लिया अपने लिए, आपको ढेर सारे ऐड आने लगते हैं। एल्गोरिथम वैसे ही यस, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड होता है। आप जो एलेक्सा वगैरह है, तो हम देखते हैं कि जो हम अगर घर में बात करें कि हमें जूते भी खरीदने हैं, तो थोड़ी बार वो ब्रांड्स के नाम भी सजेशंस आने लगते हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे घर में आजकल गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा ये रखते हैं, तो एक काफी इस पे बात हो कि वो एआई बेस्ड होते हैं, तो वो आप जो बोल रहे हैं कई बार वो भी सुन सकते हैं। तो आपकी हर एक बात रिकॉर्ड हो सकती है। इसलिए आपको ऑनलाइन बहुत समझदारी रखनी है। डिजिटल फुटप्रिंट जो कहते हैं वो हर जगह छूटता है और वहां से डेटा निकलना बहुत आसान है। इसके अलावा एक गलती लोग कर देते हैं, जो जानबूझकर सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक अपनी निजी जानकारियां लोग डालने लगते हैं। जी। वो वाली बात हो गई जो आ बैल मुझे मार, मतलब खुद ही, एक तो हुआ आपका डेटा अनजाने में जा रहा है और एक आप खुद ही शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उतनी ही सूचना, अपनी निजी जानकारी डालनी है जितना आवश्यक हो, वरना कम से कम डालें। जी।
तो इस बारे में कुछ और बातें करेंगे, और बाहर के देशों में हमारा डेटा कैसे पहुंच जाता है और हमारा जो पैसा है वो बाहर के एटीएम से निकाल लिया जाता है। देखिए, बाहर जाना तो अब कोई आश्चर्य की बात रह नहीं गई, क्योंकि जब से ये जो आईसीटी की बात हम करें, ये साइबर फ्रॉड का यही एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही है कि ये इंटरनेट बेस्ड फ्रॉड है। जी। और इंटरनेट आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए एक ही होता है। आप गूगल की साइट यहाँ से एक्सेस करें या कहीं से, आप सोशल मीडिया पे जो काम यहाँ कर रहे हैं वो उसी समय उसी क्षण कोई भी विदेश में बैठा कोई व्यक्ति देख सकता है। जी। तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की डिजिटल फुटप्रिंट की, या जो आपकी निजी जानकारियाँ इंटरनेट पे जा रही हैं वो कहीं से भी निकाली जा सकती हैं। अब रहा दूसरा प्रश्न कि विदेशों में बैठकर एटीएम से, तो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं, सारे बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा देते हैं कि आप अपने पैसे को, अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ से एटीएम से निकाल सकें, प्रोवाइडेड कि आपने वो सर्विस मतलब आउट ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल सर्विस को एक्टिवेट किया है कि नहीं। तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली म्यूल अकाउंट या फ्रॉड अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। म्यूल अकाउंट मतलब वैसे अकाउंट हो गए जो बेसिकली इसलिए ही बनाए जाते हैं कि आपके चुराए गए पैसे उन अकाउंट्स में डाले जाएं। तो इसमें क्या होता है, कई बार लोग अनजाने में, जैसे आपको पता नहीं आपके नाम का एक अकाउंट खुल गया, या आप कुछ लोग जानबूझकर कुछ कमीशन या कट की लालच में ऐसे अकाउंट खुलवाकर और वो दे देते हैं फ्रॉडस्टर्स को। तो ये जान ले सभी हमारे श्रोता कि म्यूल अकाउंट को खोलना या ऑपरेट कराना एक अपराध है। तो आप कभी भी अपने नाम पर कोई भी ऐसा खाता न खुलवाएं तो जो आपराधिक गतिविधियों में यूज़ हो रहा है। अब अगर आपने कोई अकाउंट किसी के पास या फ्रॉडस्टर्स के पास ऐसा अकाउंट है जहाँ पर कि फ्रॉड का पैसा आ रहा है, उस अकाउंट को उन्होंने इंटरनेशनली एक्टिवेट करा लिया, तो वो विदेशों में बैठकर उसका पैसा निकाल सकते हैं। जी। एक बात मैं भी आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा था, जितने भी प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं, तो जितने भी हमारे श्रोता हैं, एक हमारी गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम है साइबर दोस्त। जी। तो मेरे जितने भी श्रोतागण हैं अभी आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के, मैं बोलूँगा कि आप सभी अभी इसी समय और अपने सभी सगे संबंधियों को साइबर दोस्त हैंडल किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर हम दिन प्रतिदिन आपको जो लेटेस्ट साइबर अपराध की सूचना है, जानकारियाँ हैं, वो देते रहते हैं। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है ये अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी जो तरीका है वो बदलता रहता है। जी। हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट तरीके वहाँ डालेंगे ताकि आपको कॉल आने के पहले पता रहे कि अच्छा ये मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है। तो ज़रूर फॉलो करें साइबर दोस्त सभी लोग। और 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर, और साइबर क्राइम पोर्टल जो है www.cybercrime.gov.in, ये हम बार बार दोहराते हैं, सभी लोग याद रखें। विक्टिम बनने के बाद आप यहाँ कंप्लेन करेंगे, बट बचना है तो साइबर दोस्त को फॉलो तो करेंगे। सुना श्रोताओं, साइबर दोस्त से दोस्ती कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना है कि आप साइबर फ्रॉड से बचे रहें। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लगता है बहुत सारे लोग इस साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और हर किसी की कोई ना कोई क्वेरी है। तो देखते हैं कि हमारे अगले जो नन्हे से दोस्त हैं उनकी क्या क्वेरी है। हेलो 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 जी, गोलू बताइए। आपका नाम तो मैंने दिल्ली को बता दिया है। गोलू दिल्ली से हैं और 11 साल के हैं और एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। मेरे पापा के 2-3 महीने पहले 1000 रुपए कट गए थे, तो अपराधी ने कहा था कि कल दे दूंगा, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अच्छा, तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिले? जी नहीं। अच्छा, और बैंक से उन्होंने संपर्क किया था? होल्ड लगाया था बैंक। अच्छा अच्छा, सर बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जो आपने बताया है गोलू, आपने जो प्रश्न पूछा है, वो जब भी फ्रॉड करने वाले लोग पैसे लेते हैं तो कोई ना कोई आश्वासन देते हैं। ऐसा तो कहेंगे नहीं कि आपके पैसे मैं लेकर जा रहा हूँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ कारण बताते हैं कि आपको वापस कर देंगे, या किसी ज़रूरी काम से, या किसी गवर्नमेंट का कोई फ़ी देने के लिए, या कोई टैक्स देने के लिए हमने पैसे आपसे लिए हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो पैसे जब आपने बताया ना कि बैंक में होल्ड लग गया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने कंप्लेन की होगी और कंप्लेन करने के बाद बैंक ने उस पैसे को रोका होगा। तो अगर वो पैसे रुक गए हैं तो वो जांच के बाद वापस कर दिए जाएंगे। आपको बैंक में एक बार बात करनी पड़ेगी, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा 1930, कभी ऐसा कोई आपके साथ होता है आपके जान पहचान में, सब लोगों को बताओ कि 1930 पे कॉल करना है। अगर आपके पैसे कहीं भी कटते हैं तुरंत करना है, इसके पहले कि वो जो अपराधी हैं वो कहीं एटीएम से और कहीं से पैसे निकाल लें। आपको बैंक में होल्ड करवाना है, ठीक है? इसके लिए 1930 पे कॉल करना ज़रूरी है। सर एक सवाल मेरा भी है कि कई बार ये
क्लोन कर ली जाती है आवाज़ और आपसे ऐसा बोला जाता है कि आपके बेटे या बेटी इस किसी मुसीबत में फंस गए हैं और उनको अभी ये पैसा आप ट्रांसफ़र करिए, QR कोड भेजते हैं, तो किस तरह से ये AI का इस्तेमाल भी इस साइबर फ्रॉड में हो रहा है? बिल्कुल सही। जैसे साइबर अपराध जो हैं ये टेक्नोलॉजी बेस्ड अपराध ही हैं, तो जी। इसमें आजकल जो आपने बात की उसको डीप फेक कहते हैं। डीप फेक का मतलब होता है कि AI तकनीक का यूज करके ऐसे वीडियोस, जैसे फोटो मॉर्फिंग बहुत दिनों से चलता था कि एक फोटो बना दिया, किसी का चेहरा लगा दिया। अभी क्या हो गया है कि आप ऑडियो या वीडियो जी। वो भी आप AI से जनरेट करके ऐसा बना सकते हैं जो बिल्कुल लगेगा कि असली है, कोई व्यक्ति वही बोल रहा है, जी। लेकिन वो असल में AI जनरेटेड होता है। इसको डीप फेक कहते हैं। तो जी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपनी अधिक से अधिक जानकारी हम सोशल मीडिया पे देते हैं, आपके ढेर सारे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, आपके वीडियोस आ जाते हैं, किस हॉलीडे पे गए गए और इस हैं, वक्त कहाँ पर है, और सब चूंकि आपके लाइव। वीडियोस मिल जाते हैं तो जी। जब तक आप डीप फेक का उपयोग तभी होगा जब आपका वीडियो उनके पास हो, असली जी, वीडियो, उसको जी। फिर इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे वीडियो में प्रयोग कर देंगे। हाँ, क्लोनिंग के लिए भी क्लोनिंग कुछ के लिए, वही चाहिए। क्लोनिंग, तो वही, तो उसके लिए क्या होता है, हम अपनी सूचनाएं कम से कम रखें, और जो आपको जब पता है कि डीप फेक बनते हैं, जैसे कि कोई फेक वेबसाइट है या फेक ट्रेडिंग ऐप है, उसको प्रचारित करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, किसी बहुत बड़ी शख्सियत का डीप फेक बना लेंगे, जी। और आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए कोई बड़े मुकेश अंबानी जैसे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों या हमारे प्रधानमंत्री महोदय कोई सूचना दे रहे हों, ऐसा एक बनाकर आपको विश्वास दिला देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। तो आप सोचिए और जांच करें कि क्या वाकई में मुकेश अंबानी जी ने ऐसा कहा था, जी, या जी। वाकई में किसी बड़ी शख्सियत ने या ऐसा कहे। तो आपको जब आप जांच करेंगे आपको पता चल जाएगा फर्क। लेकिन हड़बड़ी में अगर हम कोई कदम उठाएंगे, जो आपने बताया कि वो पैनिक क्रिएट करते हैं कि आपका बेटा बीमार है, अस्पताल में है या अरेस्ट एक्सीडेंट हुआ हो है, गया हाँ, जी, बिल्कुल, तो वहां पे वो कुछ आवाज सुनाते हैं क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा बच्चा मम्मी ही मुझे है। पैसे भेज दो अब जल्दी। इससे हाँ, क्या हाँ, होता है कि लोग ना अर्जेंसी में ज़्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते और झांसे में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, कितना आजकल फ्रॉड हो रहा है। मैं अपने अगर बेटे का आवाज आया, मेरे पास बेटे की आवाज आई, मैं उसके हॉस्टल में, उसके कॉलेज में, उसके दोस्तों को फोन करके एक बार पूछ लूंगा या पूछ लूंगी, और जब आश्वस्त होंगी तभी कॉल करूंगी, जी। तभी आगे कुछ कार्रवाई करूंगी। तो इसलिए सोचना, रुकना और धीरज रखना बहुत आवश्यक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, द्वारका से यशपाल। हेलो हेलो। जी यशपाल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि मैं मोबाइल में ट्रू कॉलर सर्विस यूज करता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि स्पैम कॉल है या फ्रॉड कॉल है, तो मैं काट के इसको ब्लॉक कर देता हूँ। और तो क्या ये सेफ है ये ट्रू कॉलर यूज करना? और दूसरा सवाल था कि 1930 जो आप बता रहे हैं, तो ये हेल्पलाइन क्या इजीली मिल जाता है क्योंकि नेशनल नंबर है? और दूसरा नंबर मिलने पे क्या ये पूछताछ करते हैं या फिर बेस्ट ऑप्शन इज कि आप साइबर थाने में कंप्लेंट करें? थैंक यू। देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पहला तो आपका जो प्रश्न था वो ये था कि ट्रू कॉलर, हाँ, तो देखिए ट्रू कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संज्ञान में, हम भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से हैं, हमारे संज्ञान में है कि ट्रू कॉलर का प्रयोग हो रहा है, और ट्रू कॉलर हम के साथ हम काम कर रहे हैं। हम उनके जो इन्फॉर्मेशन है, डेटाबेस है, उसको भी हम भी देखते हैं कि क्या उन्होंने रखा है, और उन्होंने वो पूरा सपोर्ट करते हैं हमारे साथ। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ट्रू कॉलर के माध्यम से आपको सही जानकारियाँ मिले, बल्कि ट्रू कॉलर की जानकारियों का प्रयोग करके फ्रॉड्स को रोका जा सके और आपको स्पैम कॉल्स कम आए, इस तरह के प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही, 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इसकी जो संरचना इस प्रकार से है कि आप जिस राज्य में बैठे हैं और जब वहाँ से कॉल करते हैं तो संबंधित राज्य में ही कॉल आता है। सब कुछ सबकी सुविधा के लिए नंबर एक किया गया है 1930। आगे ये नंबर जो है, जैसे आप डायल करेंगे तो आपके अपने स्टेट में जाएगा। कॉल कितने अच्छे से उठ पाता है या नहीं उठ पाता, तो अमूमन कॉल उठ जाता है, और कई ऐसे बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं 1930 पे समय में अगर आपने कॉल किया तो वो राज्य सरकार, हर राज्य में अपनी तरह की संरचना है। कहीं पर बहुत अधिक रिसोर्सेज है, कहीं हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन आप कॉल करेंगे तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो पोर्टल है हमारा, अगर थोड़ा बहुत आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं तो www.cybercrime.gov.in ये पोर्टल है। यहाँ पर जाकर आप कंप्लेन डाल दीजिए, वो पूरा रिकॉर्ड होकर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। आपको साइबर थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी पोर्टल से या 1930 से ही आपका जो कंप्लेन है वो संबंधित साइबर थाने को रूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ।
जी। सर, डार्क वेब का कितना इसमें इस्तेमाल होता है? जी, देखिए जो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो लोगों के साथ फ्रॉड होता है जी। वो तो ओपन ही फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, ठीक है। जी, जी। उसमें जो है कोई ऐसा डार्क वेब की बात नहीं है, लेकिन डार्क वेब का प्रयोग ये अपराधी करते हैं अपने को इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए। अच्छा। जैसे कोई आपने बताया कि डेटा हमारा बाहर चोरी हो गया, तो वो जो जी। चोरी किया हुआ डेटा है वो कहाँ रखेंगे, तो ये डार्क वेब पे रखेंगे। जी, या कुछ अपराधी आपस में भी कोई अवैध सामानों की, ड्रग्स की, आर्म्स की, इनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो डार्क वेब पे करेंगे। जी, इस तरह से होता है प्रयोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइबर फ्रॉड एंड अवेयरनेस पर हम कार्यक्रम कर रहे थे। डायरेक्टर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमारे साथ एक छोटी सी मैं सूचना, बस आप अनुमति हो तो मैं दूंगा जी, कि जी। अभी बस सभी लोगों को, मैं जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में है, अभी जी। ट्रेड फेयर आ रहा है 14 से 27 नवंबर को। जी। उसमें हॉल नंबर 1 के ग्राउंड फ्लोर में हम अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए ही, जहां लोगों के लिए फ्री गिफ्ट्स और गुडीज वगैरह भी हैं। आप जरूर विजिट करें और अवेयर हों, आपके लिए मददगार होगा। साइबर दोस्त फॉलो करें। जी। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रियंका तिवारी।